अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स विद वर्ब के मुतालिक है। हम करेक्शन का टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर का, और उसमें आज का लेक्चर हमारा जो है वो वर्ब से मुतालिक है। यानी इसमें हमने डिस्कस करना है कि वर्ब क्या होता है, उसकी डिफाइन, इसके अलावा जो है उसमें कौन कौन से जो है वो एरर आ सकते हैं पेपर में वर्ब से मुतालिक, तो उसकी करेक्शन हमने किस तरह करनी है, उसके रूल्स हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। और उसकी जो है हमने इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों सेंटेंस डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास जो है इसकी डिफाइन है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एनी एक्शन, पोजेशन और स्टेट। यानी वर्ब जो है वो आपका कोई एक्शन जाहिर कर सकता है, कोई पोजेशन जाहिर कर सकता है, मलकियत वगैरह, या फिर स्टेट जो है वो उसको जाहिर कर सकता है। अब इसके उसूल क्या है? फर्स्ट में दिया हुआ है कि मुदर्जा ज़िल मुस्तामिल वर्ब जो है इनके बाद आमतौर पर कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो कौन कौन से वर्ब होंगे? जैसे अब्यूज, एडवाइस, अलाउ, असिस्ट, क्रिटिसाइज, डिस्कस, रिक्वेस्ट, रिजाइन, अटैक, डिमांड, फॉरगिव, हेट, लव, रीच, साइन, आस्क, टेल, ऑर्डर वगैरह वगैरह। इस तरह के अल्फाज आपके जो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आपको जो है वो दी हुई है करेक्ट और इनकरेक्ट की फॉर्म में, कि शी लव्स विद हर चिल्ड्रन। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वर्ब गिवन है इनके बाद हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें प्रेपोजिशन दी हुई है, मतलब ये गलत है, इसमें ये एरर है। तो आपने लिखना है शी लव्स हर चिल्ड्रन, प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस जिसमें इनमें से कोई वर्ब गिवन होगा तो उसके बाद आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंदरजा ज़ेल वर्ब्स के बाद एज आता है, खास तौर पर जब ये पैसिव में इस्तेमाल हो। ठीक है, जब भी पैसिव में इस्तेमाल हो तो उसमें हमने क्या करना है, इसके बाद एज का इस्तेमाल करना है। और वो वर्ड कौन से हैं? जैसे कि डिस्क्राइब, डिफाइन, मेंशन, रिकॉर्ड, ट्रीट वगैरह। एग्जाम्पल है शी डिस्क्राइब्स इट हर पर्सनल मैटर। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है? एज का इस्तेमाल इसमें नहीं है, तो यही इसकी मिस्टेक है। हमने क्या करना है इसमें? शी डिस्क्राइब इट एज हर पर्सनल मैटर। तो इस तरह की और भी एग्जाम्पल जो है ना आपने वो सेंटेंस में बनाने की कोशिश करनी है, और उसकी करेक्शन वगैरह जो है ना वो आपने देखनी है कि कौन सा वर्ड जो है वो उसमें वो गलत है, तो उसकी करेक्शन कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थर्ड पे है कि मुंदरजा ज़ेल वर्ब्स के साथ एज नहीं लगता। इनमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम एज लगाते हैं, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बाद एज नहीं आता। तो वो वर्ड हैं जैसे प्रोमोट, नेम, कॉल, नॉमिनेट वगैरह। तो अगर इस तरह के वर्ड आ रहे होंगे तो इसके बाद आपने एज नहीं लगाना। जैसे ही वॉज नेम्ड एज अली, तो इसमें एज नहीं आना चाहिए था, ये मिस्टेक है। तो हमने क्या लिखना है? ही वॉज नेम्ड एज नहीं लिखना, ही वॉज नेम्ड अली। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इन्फिनेटिव से पहले हाउ लगा दिया जाए तो ये किसी काम के तरीके को जाहिर करता है। जैसे कि हम कहें कि आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू टैकल, आई नो हाउ टू रीड अ लेटर, आई नो हाउ टू मेक अ प्लान। ठीक है, कोई भी इस तरह का जो वर्ड है जब उससे पहले हम हाउ लगा देंगे तो उसके वो तरीके को जाहिर करेगा उस काम के। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जैसे कि आई नो टू स्विम, तो यहाँ पे आई नो टू स्विम नहीं आना, बल्कि आना है आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इन्फिनेटिव को नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाए और वो इसके मकसद या काम को जाहिर करे तो प्रपोजिशन जरूर लगाएंगे। मतलब हम किसी नाउन के बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर वो उसके मकसद को जाहिर कर रहा है तो हम उसके बाद प्रपोजिशन भी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे कि अ हाउस इज टू लिव, अ हाउस इज टू लिव की बजाय हम लिखेंगे अ हाउस इज टू लिव इन, यानी उसके साथ जो प्रपोजिशन है वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि अगर दो इन्फिनेटिव को एंड से जोड़ा जाए तो टू सिर्फ पहले के साथ इस्तेमाल होगा। यानी जो दो इन्फिनेटिव थे उनमें से फर्स्ट के साथ टू लगाएंगे, सेकंड के साथ नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे है कि आई वॉन्ट टू गो एंड टू डू माई वर्क, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि जो दूसरा है उसमें टू इस्तेमाल नहीं होगा। यही पेपर में इस तरह आता है। तो आपने देखना है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ जी दो इन्फिनेटिव है तो टू लगा हुआ है, अगर आपने रूल याद नहीं किया होगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें गलती क्या है। तो आपने इनके रूल को याद रखना है, और जो दूसरा इन्फिनेटिव है उससे पहले आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना अगर दो इन्फिनेटिव इकट्ठे आ जाए तो आपने क्या करना है कि आई वॉन्ट टू गो एंड डू माई वर्क, तो दूसरे से पहले आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट में है कि दर्जल के बाद टू फॉर्म नहीं आती।
मतलब वो वर्ड हैं जिनके बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे नीड, डायर, लेट, मेक, फील, हेयर, सी वगैरह। जैसे आई सा हिम टू डाई, तो आई सा हिम टू डाई नहीं आएगा, बल्कि आई सा हिम टू की बजाय आपने लिखना है डाई, आई सा हिम डाई। ठीक है, अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके बाद आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है कि आस्क और दैट को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं किया जाता। आस्क और दैट कभी भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे हमने नरेशन में पढ़ा था उसके अंदर जो है ना इंट्रोगेटिव टाइप के अंदर, कि जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, अगर उसमें जो है वो पूछा जा रहा होता था कुछ स्टेटमेंट के अंदर, तो हम सेड को आस्क में चेंज कर देते थे, लेकिन उसके बाद आगे जो हम दैट नहीं लगाते थे कॉमास की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज बताई है कि आस्क और दैट को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही आस्क मी दैट वेयर आई लिव्ड, तो यहाँ पे आना ही आस्क मी वेयर आई लिव्ड, दैट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे है कि स्विम का मतलब किसी जानदार का तैरना और फ्लॉट का मतलब बेजान का बहना, बहना तैरना। ठीक है, तो इसमें स्विम जो है ये किसी जानदार का तैरना होता है शऊरी तौर पर, कॉन्शियसली उसका तैरना, हाथ पांव मारना। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा स्विम। और जबकि फ्लॉट जो है वो बेजान के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि द वुड स्विम्स ऑन वाटर, तो यहाँ पे स्विम्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वुड तो बेजान है, तो उसके साथ हम स्विम्स इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फ्लॉट इस्तेमाल करेंगे, द वुड फ्लॉट्स ऑन वाटर। सेम उसी तरह ड्रॉन का मतलब किसी जानदार का डूबना, जबकि सिंक का मतलब होता है किसी बेजान का डूब जाना। आयरन ड्रॉन्स इन वाटर, ड्रॉन्स तो नहीं लिख सकते। अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग तो बन रहा है वही, लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक है। ग्रामेटिक क्या मिस्टेक है कि आयरन जो है वो बेजान चीज है, उसके साथ हम ड्रॉन्स नहीं लिखेंगे, हम उसके साथ सिंक्स लिखेंगे कि आयरन सिंक्स इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है वर्ब से मुतालिक, प्रॉब्लम्स विद वर्ब्स। तो पेपर में अगर इससे रेलिवेंट कोई एग्जांपल आ जाए तो आपने इस तरह उनकी करेक्शन करनी है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसके उसूल याद करें, इसके रूल्स जो उनको याद करें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी वो मिस्टेक्स जो वो खत्म हो सकें और पेपर जो है उसमें आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।